इससे रिलेटेड हाँ क्या नाम किसी की रिकमेंडेशन है कैसे फिर भी पता तो हो ना फिर उसी हिसाब से उस लेवल देखना है ये कैसे कर रहे हैं क्या। अच्छा अरे वो अपनी मैं उस हिसाब से नहीं वाली है। मैं अपनी अपनी मैं- वर्क लोड और अपने वर्किंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग नहीं ऐसे नहीं होता वो न्यूट्रल बाद में हुआ जाता है पहले मैं ये पूछ समझना चाह रहा हूँ कि किसकी रिकमेंडेशन लेज़र आता है, ठीक लेज़र है। सोर्स में से लेज़र आता है फाइबर केबल के थ्रू। हाँ। वो फाइबर केबल इधर लगता है, हाँ। इधर से लेज़र यहाँ से ट्रांसफर होकर होके। इधर आता है। हाँ, तो इसमें सबसे पहले होता है कोलीमेटर लेंस। ठीक है। तो कोलीमेटर लेंस में क्या होता है कि जो हमारा लेज़र है वो एक फिक्स पाथ में वो बीम बनाता है। उसके बाद इसमें यहाँ पे ना 2 लेंस और लगे हुए होते हैं, वो भी मैं आपको खोल के बताऊँगा। ठीक है। तो पहले लेज़र इस पे आएगा, इसमें से ये लेंस पे इस लेंस पे जाएगा और इसमें से आएगा इस साइड एक और लेंस है उसमें आएगा। उसके बाद वो जो लेंस है वो है फोकस लेंस, उसमें वो लेज़र है एकदम फोकस होगा और बाद में इधर से बाहर निकलेगा। ये मतलब अभी 45 डिग्री हमें बनाना है। अच्छा जी। हाँ तो इसमें 45 डिग्री बन रहा है। ठीक। तो अभी क्या हुआ, इसका जो कोलीमेटर लेंस है उसमें डॉट आ गया है। अच्छा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लेज़र इधर से तो सही आ रहा है हाँ, लेकिन उधर जाके लेज़र का जो कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए बिखर उसकी रहा है। जगह पे वो बिखरता जा रहा है। मतलब इसमें लेंस में चेक स्क्रैच आ गया। हाँ स्क्रैच आ गया है। मतलब इसमें सर देखना यही होता है कि लेज़र अभी सही तरह से आ नहीं रहा है, तो बीच में से ही कोई लेंस में प्रॉब्लम है, तो वही हमें देखना है। जैसे देखिए इधर भी लेंस आता है, जैसे सर इधर भी लेंस आता है। हाँ जी। ये होता है फर्स्ट प्रोटेक्टिव। अगर नीचे से कुछ भी इधर अंदर गया हाँ, तो सबसे पहले यही लेंस को खराब यही करेगा। होगा ये होगा। हाँ। तो हमें जब भी लेज़र वेल्डिंग करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम है, वेल्डिंग नहीं हो रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला ये लेंस ऐसे नहीं चेक करना है, इधर से ही खुल जाएगा। हाँ जी विंडो है इसमें। हाँ विंडो है, हाँ। तो विंडो से ही खुल जाएगा और वो चेक कर लेना है। उसमें कोई दाग दिखे या फिर कोई ऐसा धब्बा दिखे या फिर ऐसा कुछ है तो ये लेंस तुरंत ही चेंज कर देना है। अगर ये हम अच्छे से मेंटेन करेंगे तो आगे का कोई भी लेंस डैमेज नहीं होगा, क्योंकि दूसरा कोई लेंस ऐसा नहीं है जो कार्ट्रिज की तरह ऐसा खुलता है। हाँ हाँ। ये एक ही लेंस ऐसा होता है जो हाँ। ऐसा खोल सकता है। इसमें सर एक बोल्ट है ना इधर है, हाँ जी। तो ये ऐसे हम टाइट कर देंगे, हाँ हाँ। उसके बाद हमें इसको टाइट कर देना है ताकि ये घूमे नहीं। घूमे ठीक। तो सबसे पहले इसको लूज करके बाद में इसे खोलना है, वरना खुलेगा नहीं। अब इसमें ये लेंस लेंगे, हम्म। ये तो खराब हुआ बेटा। पूरा जल ही गया है, जल गया। चल गए हैं लेंस। ये हमारी इस मशीन का कि किसी और का? इसी का ही है, नई वाली का, STPL का। तो इतनी जल्दी जलने का क्या रीज़न है? वो सर क्या है कि ये कई बार ऐसे पोलाइज हो गया था लेंस ऐसे, हाँ। वो ये है ना टकरा गया था, अच्छा। 2-3 बार हिट हो गया था, तो उसकी वजह से ये थोड़ा ऐसा टेढ़ा हो गया ना, हाँ। टेढ़ा हो गया तो जो बीम हमें क्लियर इधर मिलनी चाहिए वो क्लियर नहीं मिल रही थी। तो उसमें क्या है कि लेज़र पूरा इसमें से ही नोजल में से ही बाहर आना चाहिए, तो उसकी वजह से क्या वो बाहर नहीं आ रहा था, तो इंटरनली कहीं पे टच होकर वापस जा रहा रिफ्लेक्शन है। हो रहा था, क्योंकि लेज़र पूरा बाहर आएगा तभी वो पूरा परफॉर्मेंस दे पाएगा। इन केस अगर कभी भी ठुकेगी ये मशीन, अगर हेड लगेगा या क्या ओके? नहीं ऐसा टच नहीं होगी। ये तो अभी टीचिंग करवा रहे हैं ना, तो उसमें क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई एंगल का ध्यान नहीं रहता है, तो उसकी वजह से टच हो जाता है। ये भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए लेज़र इधर हम्म। ये भी खत्म हो रहा है।
बढ़िया। ये रिंग है ना, इससे लेज़र टच होके वापस गई है, तो इसकी वजह से सारे लेंस डैमेज कर दिए हैं अंदर में। लेंस तो नहीं मिल जाते उन्हें। हाँ ठीक है। दादा उसका खत्म हो गया। दादा दादा में तो सुना हूँ, जो भी है दादा नाना। और ये हेड में पूरा पार्ट बाय पार्ट ही रहता है, ठीक है। जैसे ही अलग अलग करते जाओगे तो उसमें सब ऐसा पार्ट बाय पार्ट ही रहता है। ये वो लेंस है, अभी तो ये साफ है। अब इसमें कुछ डॉट आया है तो हमें चेक करना है इसको निकाल के। मैं तो बोल सारे कुछ फोकस में भी डॉट है सर, फोकस में भी डॉट है, वाइट डॉट है। वाइट डॉट जो लेज़र में होता है ना वो नहीं होता है, खराब वो मतलब खराब है। निकालो फिर, वो डालो उसको मैसेज जो जो चाहिए। मैंने तो अभी सभी लेंस का बोल ही दिया है। बोल दिया ना आपने, हाँ बस ठीक है। एक मिनट, दिख रहा है, दिख रहा है, दिखेगा। देखिए अभी अभी दिखेगा, अभी साइड में से लाइट हाँ करके साइड में देखना। दिखेगा, नहीं दिखेगा। ये सेंटर ये तक कितना इस साइड वाइट वाइट। अरे बीच बीच में है है, सेंटर में। वो दिखेगा तेरे को, जो गौर से दिखेगा ना तू। अरे वो रहा सेंटर में यार, हाँ हाँ दिख रहा है। देखिए ये रहा, देख ये रहा। देख ही नहीं रहा ये। हाँ 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 दिखा, लाइट की रिफ्लेक्शन पड़ रही है ना उसमें। वो लेंस में ही होता है, ये रिफ्लेक्शन आ रही है तो लेंस इसका जब भी आप चेक कीजिएगा, ये वाला तो आप आराम से चेक कर सकते हैं, ऐसे बाहर निकल जाएगा तो हाँ जी, आप हाँ लाइट जी। के सामने रख के। हाँ अब इसका चेक करना है तो सभी साइड से चेक करना है, ऐसा नहीं कि एक ही साइड से देखा अभी नहीं दिख रहा है तो ऐसा कंफर्म करना है। ऐसा ऐसा रख के, मतलब लाइट हमने ऐसा रखा और यहाँ से देख रहा है, इसमें मतलब ऐसा वाइट डॉट है तो भी लेंस नहीं चलेगा, वो तो उसके खराब लिए तो है। हेड खोलना ही पड़ेगा हमको ना, ये चेक हाँ। करने के लिए। फिर हाँ अगर मान लो मेरा ये सही है, ये खराब है, हाँ, तो यानी कि वो लेजर क्या करेगा वो? लेज़र क्या होगा कि ये टिप गर्म होगी हाँ या फिर जहाँ पे हम वेल्ड कर रहे हैं वो अच्छे से वेल्डिंग नहीं होगा। वेल्ड नहीं कटिंग, ये तो कटिंग होती है, वेल्डिंग तो होती है। ये जो हेड है वो वेल्डिंग का है, कटिंग का नहीं है। ये रोबोट का है क्या? नहीं हाँ, नहीं, रोबोट का है, अच्छा ये रोबोट का हेड है। तो जो नहीं लेजर आया मैंने सोचा लेजर का है। नहीं उसका नहीं है। अच्छा रोबोट का खराब हुआ हाँ है। जतिन भाई, मिलीमीटर का जो साइज लिखा हुआ है और फोकस का जो साइज है हाँ जी हाँ जी। तो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है कि ये वेल्डिंग करेगा। अच्छा ये वेल्डिंग करेगा। हाँ ये वेल्डिंग। मैंने सोचा कटिंग वाला, हम कटिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे अभी। हमने लेजर खोल देनी दिया, ठीक ठीक। हमने बता दिया। अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ये पार्ट खोलूंगा ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा ठीक, कि लेज़र कैसे, उसका पाथ कैसे बनता है। ऐसा देखिए इसमें ऐसा होता है, ये जैसे यहाँ से लाइट आई हाँ जी। तो ये कोलीमीटर में से होके पहले ये लेंस पे आएगी, फिर उधर ये लेंस से ये लेंस पे आएगी, हम्म, यहाँ से एक और अंदर एक और लेंस है हाँ हाँ सब 45 डिग्री का, देखिए लगा हुआ है, वहाँ पे जाएगी। इसके बाद ये फोकस होगी और बाद में बाहर आएगी। क्या बनाया जुगाड़। अगर ये पाथ सही नहीं है तो लेज़र फायर नहीं होगा, या फिर फायर होगा तो वो अंदर ही फायर हो जाएगा। अब इसी जब वजह मान से लो अब ये अगर इनमें कोई फॉल्ट आ गया, इसको क्या चेक करेंगे फिर? इसको सर साइड में से ही खोलना है। वो तो आप ही खोलोगे फिर आगे इतना। इतना तो हम नहीं कर पाएंगे फिर। हाँ सेटिंग शूटिंग ये नहीं कर पाएंगे हम, तो समझ ही सकते, देख ही सकते हैं, हाँ क्योंकि अब सेटिंग होगी नहीं हमसे इसकी। थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हुई तो फिर फूक देगा। हाँ, क्योंकि इसको वो लगाना बहुत अच्छे से है, और फोकस और कोलीमीटर। इसकी जैसे हमने खोला वैसे लगा दिया, उसकी डिग्री चेक करनी है तो हमें कैसे पता चलेगा? नहीं, 6 डिग्री इसके पे तो set है। डिग्री चेक नहीं करनी है, ये मोटर है, दोनों मोटर है। अच्छा अपने आप सेट तो हो जाते हैं। लेंस हाँ वो
चढ़ा लगा देना है, उसके बाद वो घूमती रहेगी अंदर। अपने आप सेट हाँ, करेगी डिग्री अपने आप सेट करेगी। वो डिग्री में सेट नहीं करना है, वो सिर्फ हमें लेंस लगाना है। इसमें ये प्रॉब्लम क्या आ गया है कि ये एक तो कोलिमेटर खराब हो गया है, ये मोटर सही चल रही है लेकिन ये वाली है वो बंद हो गई है, ये वाली मोटर बंद हो गई है। तो ये तो अच्छे से बीम इधर तक आ रहा है लेकिन इधर से ये है ना घूम ही नहीं रहा है अपने आप, तो इधर से ही बीम अंदर नहीं जा रही है, इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया है। तो उसका भी पोजीशन है ना, हमें उसका फोटो रहता है तो उस हिसाब से ही पोजीशन सेट करना है। एक वो मतलब बाहर वो गोलाई वाला आता है और एक अंदर गोलाई वाला आता है, तो दोनों को उसी तरह से सेट करना है। अगर उल्टा कर दिया तो फंक्शन काम ही नहीं करेगा। बड़े से मुंह से निकालिए। टिकट तो नहीं आई। लेंस आ गए हैं आपके पास? पड़े हैं लेंस? नहीं लेंस नहीं पड़ा अब ऐसे खोल के अभी तो ये रेक्टिफाई हो चेक रही करना है। है और दूसरा ये चेक करना है ये जो मोटर है ना वो घूम नहीं रहा है, तो अभी इसीलिए तो मेन तो उसीलिए खोल रहा हूँ। अच्छा। यार नया रोबोट है उसका जुगाड़ है। जो हमारा नया रोबोट आया उसका है। हाँ उसका है। टीच हो गई है अब पूरी? टीप तो हो गई है, एक साइड का हो गया दूसरी साइड का बाकी। लेकिन इसमें अभी क्या है रेड लाइट ही नहीं आ रहा था, अभी लाइट नहीं आ रहा है तो हम रेफरेंस कैसे लें पता नहीं चला। वो कार्ड बोर्ड है।
बड़े वाला बेसिस लेंगे। इनका अंदर खोल लिया
ठीक है, हम्म? ठीक है मोटर। ये इसके साथ जो ये वो पार्ट लगा हुआ है ना वो टूट गया है। अभी इसके साथ हम इसमें अंदर नहीं डाल सकते अच्छा, नई मोटर ही हैं। मोटर ही नहीं आई सारी लेंस के साथ। वो सब अभी मुझे बताना है कौन कौन से लेंस चाहिए। जी सर, अपने आपकी कंपनी की आपने कहीं ट्रेनिंग ली है? एयरपोर्ट मेरा ट्रेनिंग लेगा, कल को आपको ऐसे बोलना पड़ेगा। गुजरात में किस जगह है सर आपके घर है? राजकोट। राजकोट। खाटू श्याम। या तो फिर ऐसे करना चाहिए भी कम से कम बंदा जरूर चल। घर के पास ही होटल है, वहीं पे रुकते हैं सब क्रिकेटर। गुजरात नहीं घूमा आज तक मैंने। गुजरात नहीं घूमा मैंने। राजस्थान भी जाए, दिल्ली घूमी, उत्तराखंड घूम लिया। राजस्थान जैसे ही है ना गुजरात भी। राजस्थान जैसा ही। गुजरात में कच्छ है ना, वो बढ़िया जगह है।